जो हमारी कोटरंका खवास रोड है, इसका काम 1972-3 में स्टार्ट हुआ था और 2022 में इसके 50 साल भी पूरे हो गए हैं। सिल्वर जुबली इसकी बन गई है। उसके बाद भी उसकी आज वो हालत है कि उस पर गाड़ियाँ नहीं चल पा रही। उसमें मेन कारण ये रहा कि जो हमारी जो भी लीडरशिप रही, वो चाहे दराल बुदर कॉन्स्टिट्यूंसी की रही या कालाकोट की रही, वो हमारे उस एरिया में से कोई लीडर निकल के नहीं आया, जिस वजह से उसने उस लेवल का जो ध्यान हमारे इलाके में देना चाहिए था वो नहीं दिया। अगर जो भी लीडर हमारे साथ इस बार हमारे साथ चलेगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। और अगर कोई नहीं चलता तो हम किसी को जिता भी सकते हैं, किसी को हरा भी सकते हैं और इलेक्शन का बाइकआउट भी कर सकते हैं। हमारे पास सभी ऑप्शन खुले हैं। हम देखेंगे कि इस बार कौन हमारे साथ चलेगा, हम उसी के साथ चलेंगे। पहले तो आप सब मीडिया साथियों का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी कोटरंका खवास की बहुत ही खस्ता हालत है, तो उसको लेकर हमने डिप्टी कमिश्नर राजौरी को एक नोटिस भेजा था कि जिसमें 2 फरवरी को 2 फरवरी 2022 को हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। उसी सिलसिले में कल हमारी तहसील हेडक्वार्टर खवास में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें हमारी कम से कम 1000 से ऊपर लोग इकट्ठे हुए रहे। बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी मातृशक्ति थी। तो उसके बाद जब मीडिया में ये रिपोर्ट आई तो डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने हमें ये रिक्वेस्ट की कि पहले हम उनसे एक बार मुलाकात कर लें, उसके बाद जो प्रोटेस्ट का रास्ता है वो खुला है। तो उसी सिलसिले में आज हमारा खवास तहसील से 6 लोगों का एक डेपुटेशन डिप्टी कमिश्नर साहब से यहाँ पे मिला और हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छे वातावरण में हमारी बात हुई। वहाँ पे हमारे एक्सियन साहब भी मौजूद थे और डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की कि 15 दिन का उन्हें टाइम दिया जाए। 15 दिन में वो कुछ ना कुछ इस पे जो आगे कार्रवाई करेंगे हमारी रोड को लेकर और जो हमारा पट्टी नाला है उसको लेकर, और 15 दिन के अंदर ही वो एक टूर ही करेंगे खवास का, खुद आएंगे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही। तो 15 दिन के लिए हमने अपना जो 2 तरीका कल का जो हमारा प्रोटेस्ट को पोस्टपोन किया है। मैं आपके माध्यम से अपने जितने भी हमारे खवास ब्लॉक तहसील के हमारे साथी हैं, उसके अलावा जो हमारे कालाकोट, कोटरंका और राजौरी के जो साथी हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले थे, मैं आपके माध्यम से उन सब का पहले तो हार्दिक उनका शुक्रिया करता हूं कि वो हमारे साथ इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 दिन के लिए हम इस जो प्रोटेस्ट है इसको पोस्टपोन कर रहे हैं और 15 दिन के बाद हम फिर से एक खवास में मीटिंग करेंगे और जो हमारा अगला लाएअमल होगा उसको तय करेंगे। तब तक मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 दिन का हम वेट करेंगे। उस बीच जो डीसी साहब का टूर होगा और जो बाकी क्या डेवलपमेंट्स होती है उसको देखेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को कहूँगा कि जो 2 तरीका हमारा प्रोटेस्ट था राजौरी में, वो हम 15 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। सर, ऐसी क्या वजह है कि हमेशा खवास एरिया को इग्नोर किया गया? वहाँ के लोकल मंत्री भी रहे हैं, तमाम लोकल ऑफिसर्स भी यहाँ पे रहे हैं। कोई खास ऐसी वजह जिसको लेकर आज तक आपके उस एरिया को हमेशा से निगलेक्ट किया गया? देखिए, जो हमारी कोटरंका खवास रोड है, इसका काम 1972-3 में स्टार्ट हुआ था और 2022 में इसके 50 साल भी पूरे हो गए हैं। सिल्वर जुबली इसकी बन गई है। उसके बाद भी उसकी आज वो हालत है कि उस पर गाड़ियाँ नहीं चल पा रही। उसमें मेन कारण ये रहा कि जो हमारी जो भी लीडरशिप रही, वो चाहे दराल बुदर कॉन्स्टिट्यूंसी की रही या कालाकोट की रही, वो हमारे उस एरिया में से कोई लीडर निकल के नहीं आया, जिस वजह से उसने उस लेवल का जो ध्यान हमारे इलाके में देना चाहिए था वो नहीं दिया और एडमिनिस्ट्रेशन की इस लेवल की उस पर नज़र नहीं रही। लेकिन मैं अपने लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब ये हमारी निर्णायक लड़ाई है। हम कुछ लेकर ही आएंगे, हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। हर बार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है लोगों को, क्या इस बार भी ऐसा होगा? देखिए, सड़क नहीं बनाई जाती। इस बार हमारा 15 पंचायतें हैं हमारे ब्लॉक खवास की, जिसमें 20,000 से ज़्यादा वोट होगा और हमने ये डिसाइड किया है, हमारे जो 15 सरपंच हैं, पंचेस हैं, डीडीसी बीडीसी मिलके, कि अब की बार अगर हमारी रोड बनती है, हमारा मेन मुद्दा कोटरंका टू खवास 30 किलोमीटर रोड और खवास टू मोगरा 20 किलोमीटर रोड का है। अगर जो भी लीडर हमारे साथ इस बार हमारे साथ चलेगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। और अगर कोई नहीं चलता तो हम किसी को जिता भी सकते हैं, किसी को हरा भी सकते हैं और इलेक्शन का बाइकआउट भी कर सकते हैं। हमारे पास सभी ऑप्शन खुले हैं। हम देखेंगे कि इस बार कौन हमारे साथ चलेगा, हम उसी के साथ चलेंगे। सर, सड़कें नहीं है आपके एरिया में, ना ही तो पुल है। जब बारिश होती है और नाले से क्रॉस नहीं हो पाते हैं आप, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जब कोई बीमार होता है तो उनको हॉस्पिटल तक किस तरह से पहुंचाया जाता है और कितनी जानें जो है इस रोड के ना बनने की वजह से वहाँ पे आज तक? देखिए, बहुत बुरी हालत है। अभी हमारे सरपंच ज्ञान सिंह जी हेडक्वार्टर बैठे हैं, इन्होंने
अभी डीसी साहब को हमने बताया कि जो पीछे एक एक्सीडेंट हुआ हफ्ता पहले ख्वास में, और जो हमारी वहाँ डेड बॉडीज़ थी उनको हमने टाटा मोबाइल में उठा के हॉस्पिटल तक लाया। हमारे पास एक एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, हमारा जो ख्वास में PHC है। हमारी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से और डिप्टी कमिश्नर रजौरी से ये अपील है कि वो खुद आके विज़िट करें, और जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो स्कूल है, हॉस्पिटल है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है, जो हमारी चौकी है, जितने भी हैं उसका एक एक करके उस पर ध्यान दें, उनसे रिपोर्टिंग लेके क्या है वहाँ हमारे पास और क्या नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जितने भी हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो पानी का हो, बिजली का, स्कूल का हो, हर एक मुद्दा हमारा रोड से जुड़ा हुआ है। जब हमारी रोड कनेक्टिविटी बेटर होगी उसके बाद सारे मसले आस्ता आस्ता हल होंगे। आज हमारी यही डिमांड है कि हमारी कोटरंका टू ख्वास और ख्वास टू मोगला जो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर रोड है, उसमें एक जो पट्टी नाले पे ब्रिज है, इनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। इतना पैसा दिया, करोड़ों लाखों की फंडिंग होती रही, और आप बता रहे हैं कि 50 साल होने पर है और आज तक वो रोड नहीं बनी, तो वो आखिर वो पैसा गया कहाँ पे? देखिए 2017 से पहले तो वो PWD के पास ही रही, और उनका यही था जी हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, हम मुश्किल से रोड को मेंटेन कर पाते हैं, इसको बना नहीं पाएंगे। लेकिन 2017 में CRF के अंडर 72 करोड़ की सैंक्शंस मिली थी। उसके बाद बाकायदा टेंडरिंग हुई, 54 करोड़ में एक TBA नाम की कंपनी टेंडर लिया भी, उन्होंने 20-30% काम भी किया। लेकिन अब हमें ये सुनने को आ रहा है कि उसमें फंडिंग नहीं आने की वजह से वो काम रुका हुआ है। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से ये अपील की है कि आप ये डिपार्टमेंट का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये LG एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि फंडिंग कहाँ से आएगी और कौन सी रोड बनानी है। जो फंडिंग आई थी वो कहाँ पे? देखिए अभी तक 18 करोड़ रुपया रोड पे लगा है, 54 में से 18 करोड़ पे रोड पे लगा है, और जो बाकी का पैसा है वो सेंटर से फंडिंग ही नहीं हुई, इसलिए ठेकेदार ने काम बंद किया है। हमारा ये कहना है कि फंडिंग कहीं से भी आए, हमारा रोड CRF में हो, लैंग्वेज में हो, या किसी भी प्रोजेक्ट में हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब है कि हमारी रोड होनी चाहिए, हमारे लोगों को वो सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी इसी देश के वासी हैं, हमारा भी कुछ फंडामेंटल राइट है। इसलिए हमारी आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर रजौरी से LG एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो रोड है उसको कंप्लीट किया जाए, ताकि हमारे लोगों को भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मिल सके। कमिश्नर साहब ने हमसे प्रॉमिस किया है कि विद इन 15 डेज़ वो एक टूर करेंगे ख्वास का, और विद पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। हम उनका वेलकम करते हैं कि हमारे न्यू डिप्टी कमिश्नर आए हैं, लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप ना हो, DC साहब आएँ, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आएँ, हमारे काम हों। और मेन जो हमारा रोड का काम है, हम चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर रजौरी खुद आके उसी रोड से एक ट्रैवल करें। लास्ट टाइम श्रवण साहब भी गए थे, उनकी गाड़ी टूटी थी, उनको एहसास हुआ कि लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार विकास कुंडल जी भी उसी रोड से एक टूर करें ख्वास का, और उनको पता चले कि लोग किस हालत में रह रहे हैं, और हम क्यों इतनी हर जगह, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर रजौरी हो, चाहे एक्सीएन हो, चाहे हम ख्वास में प्रोटेस्ट करें, हम क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उनको वहाँ जाके ही मालूम होगा कि इन लोगों की हालत क्या है और ये लोग क्यों इतना तड़प रहे हैं। तो अगर 15 तारीख तक डिप्टी कमिश्नर रजौरी ख्वास नहीं पहुँचते, जब पहुँच भी जाते हैं, सड़क में सुधार नहीं आता, तो आप देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमसे 3 बातें कही हैं। पहली बात कि जो पट्टी नाले पे जो ब्रिज है उसका काम विद इन 15 डेज शुरू हो जाएगा, चाहे वो टेंडरिंग हो, नोटिफिकेशन हो, या फिर उन्होंने कोई दूसरा ब्रिज, लोहे का ब्रिज उठा के वहाँ लगाना हो। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो कोटरंका ख्वास रोड का जो जहाँ से बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, जहाँ गाड़ी मोटरेबल नहीं है, वहाँ पे वो फंडिंग का अरेंजमेंट करके उसको ठीक करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि वो खुद टूर करेंगे 15 दिन के अंदर। हमने 15 दिन तक वेट करना है। मैं आपके माध्यम से अपने लोगों से, जो वहाँ के वासी हैं, जो हमारे इस काज में सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि 15 दिन वो वेट करें। 15 दिन में अगर कुछ नहीं होता या होता है, 15 दिन के बाद हम फिर से अपनी एक मीटिंग करेंगे ख्वास में, और जो आगे का काज ऑफ एक्शन होगा वो डिसाइड करेंगे। रोड अब बनने तक हम चुप नहीं बैठेंगे।